म्यांमार 28 मार्च को भूकंप के भीषण झटकों से दहल गया, लेकिन इसके साथ ही थाईलैंड में तबाही का मंजर बेहद ही खतरनाक नजर आया। और जानकारों के मुताबिक म्यांमार में 50 मिनट में ही 3 बार धरती कांपी। भूकंप की तीव्रता यहां पर 7.7 मापी गई है और इस भूकंप से पड़ोसी देश थाईलैंड में भी काफी नुकसान हुआ है। आज हम जानेंगे कि आखिरकार म्यांमार में भूकंप के झटकों से थाईलैंड कैसे दहल गया और थाईलैंड में ऐसी क्या कमी रही जिसकी वजह से तबाही का एक खतरनाक मंजर देखने को मिला। क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे की अगर माने तो भूकंप का केंद्र मंडाले शहर के आसपास 10 किलोमीटर की गहराई में था और म्यांमार में आए इस भूकंप के तगड़े झटकों का असर हुआ है थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक तक में, जहां पर भीषण तबाही देखने को मिली है। हालांकि थाईलैंड भूकंप जोन नहीं है, लेकिन यहां पर पड़ोसी देश म्यांमार में आए भूकंप के ही झटके महसूस होते हैं। दरअसल थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक समेत देश के बाकी हिस्सों में भारी भूकंप से नुकसान पहुंचा है और ये इस वजह से हुआ क्योंकि यहां पर बिल्डिंग्स तेज भूकंप झेलने के लिहाज से डिजाइन ही नहीं की जाती है। दरअसल बैंकॉक में एक 30 मंजिला भूकंप इमारत जो है वो भूकंप की वजह से जमींदोज हुई है और इसकी वजह से भारी तबाही हुई है। इसके अलावा अगर म्यांमार की बात करें तो हज़ारों जाने की जानकारी है, तो वहीं उधर थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पर भी काफ़ी लोग मारे गए हैं। भूकंप की वजह से बैंकॉक पूरी तरह से लॉकडाउन हो गया है और यहाँ पर मेट्रो सेवाएं रोक दी गई है। दरअसल अगर हम बैंकॉक की बात ही करें तो शेयर बाज़ार में ट्रेडिंग भी थम गई है। एयरपोर्ट और सबवे बंद कर दिए गए हैं। थाईलैंड में भूकंप से कई मौतें होने की जानकारी सामने आई है। कई लोग लापता बताए जा रहे हैं और इन भूकंप के झटकों के बाद बैंकॉक में सैकड़ों लोग जो है वो घबराकर इमारतों से बाहर निकल गए। यहाँ पर एक निर्माणाधीन फ्लाईओवर के भी ढहने की खबर है। इन झटकों के बाद थाईलैंड में इमरजेंसी लगा दी गई है। म्यांमार के मंडाले शहर के आसपास जैसे ही भूकंप आया वहाँ पर तबाही भी सामने आ रही है। लोगों में हड़कंप मच गया। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हुए नजर आए। शहर के मंदिर और बौद्ध स्थल भी यहाँ पर टूट गए हैं और सोशल मीडिया पर भी कई इस तरह की पोस्ट आ रही हैं जिनमें म्यांमार में तबाही की खबरें मिल रही हैं और वहाँ की तस्वीरें भी आ रही हैं। म्यांमार के मंडाले में भारी तबाही की भीषण तस्वीरें तमाम जगहों से शेयर की जा रही हैं। वहीं वीडियोज़ में ये जो मंडाले शहर है इसकी सड़कों पर ढकी हुई इमारतें, बिखरा हुआ मलबा चारों तरफ दिखाई दे रहा है। लोगों की चीख पुकार चारों तरफ सुनने को मिल रही है। तो वहीं थाईलैंड में भी झटकों से अफरा तफरी मची है। अगर हम थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक की बात करें तो यहाँ पर झटकों से लोग जो है घबराकर सड़कों पर निकल आए और जैसे ये भूकंप आया लोग जो है वो समझ नहीं पाए। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागे और कई लोग जो है वो स्विमिंग सूट और जो नहाने के कपड़ों में भी भागते हुए दिखाई दिए। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैंकॉक शहर में एक ऑफिस का टावर कम से कम 2 मिनट तक हिलता रहा। दरवाजे खिड़कियां तक यहाँ पर जोर जोर से टकराती हुई नजर आई और इस तरह से काफ़ी सारा नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जो कर्मचारी हैं उनको इमरजेंसी लैंडर यानी कि सीढ़ियों से भी बाहर निकाला गया। कुछ कर्मचारी सदमे में भी यहाँ पर नजर आए और इमारतों के हिलने के दौरान लोगों की चीखें साफ सुनी गई। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक म्यांमार की सबसे लंबी सागाइंग फॉल्ट में यह भूकंप आया था। इसकी लंबाई करीब 1200 किलोमीटर की है और जानकारों के मुताबिक इस फॉल्ट की वजह से पहले भी म्यांमार में 7 से ज़्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं। ये बहुत ज़्यादा प्रोसेस्मिक जोन है जो माना जाता है, लेकिन थाईलैंड जो है वो भूकंप के लिहाज से इतना सेंसिटिव नहीं है। यहाँ पर जो नुकसान हुआ है वो म्यांमार की वजह से हुआ। भूकंप का पहला और सबसे तेज जो झटका है वो सुबह 11:50 के करीब महसूस किया गया और जबकि 12 बजे उसके आफ्टर शॉक यानी कि बाद के झटके महसूस किए गए। रिएक्टर स्केल पर जैसे कि आप सबको पता है इसकी तीव्रता बताई जा रही है कि 7.7 के आसपास और तमाम जगहों से खबरें आई कि ये झटके जैसे ही महसूस हुए लोग डर गए। दरअसल बैंकॉक में तो तबाही का मंजर जो है वो भीषण नज़र आ रहा है। एक के बाद एक 3 झटके यहाँ पर लगे और इससे पहले इमारतों में दरारें आई। कई इमारतें जो है वो धाराशायी हुई हैं और बहुत सारे नुकसान की संभावना है। अब सवाल ये कि आखिरकार इतना ज़ोरदार भूकंप कैसे आया। तो भूकंप वैज्ञानिक बता रहे हैं कि थाईलैंड के बैंकॉक शहर में भूकंप के झटके इसलिए आए क्योंकि यहाँ पर सागाइंग फॉल्ट के टूटने का असर देखने को मिला। कई लोगों ने ये झटके महसूस किए। बैंकॉक की मिट्टी में नमी की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से भी यहाँ पर इमारतों को ज़्यादा नुकसान पहुँचा है। यहाँ की इमारतों की नींव कमज़ोर है और इसी वजह से शहर की इमारतों को काफ़ी नुकसान पहुँचा है। वहीं अगले 24 घंटे में और भूकंप आने का खतरा यहाँ पर बना हुआ है। दरअसल ये सागाइंग फॉल्ट म्यांमार में भूकंप प्रोन एरिया है जो मिडिल म्यांमार से नॉर्थ म्यांमार तक फैला हुआ है।
और आपको बता दें कि भारतीय और यूरोपियन प्लेटों के बीच में यह है और इन्हीं के टकराने की वजह से पूरे इलाके में भूकंप आते हैं। सागाइंग फॉल्ट के दायरे में आने वाले शहरों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा माना जाता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि वैसे तो ये प्लेट हर साल खिसकती है, लेकिन जब भी टकराव भीषण होता है तो ज्यादा तीव्रता के भूकंप यहां पर आते हैं। म्यांमार में ऐसे भूकंप आना आम बात मानी जाती है और पहले भी इस इलाके में ज्यादा तीव्रता के भूकंप आ चुके हैं, लेकिन थाईलैंड भूकंप जोन नहीं है। एएफपी के मुताबिक 1930 से लेकर 1956 के बीच में सागाइंग फॉल्ट में 7 के करीब तीव्रता वाले भूकंप पहले आए थे और ये सॉल्ट देश के बीच से होकर के गुजरता है। म्यांमार में भूकंप के पहले झटके की अगर हम बात करें तो वो जैसे महसूस किया गया उसके बाद 10 मिनट के बाद ही दूसरा झटका भी यहाँ पर आया और ये जो सॉल्ट है इसकी वजह से यहाँ पर ज़्यादा भूकंप आते हैं। लेकिन अगर बैंकॉक की बात करें तो बैंकॉक में भूकंप के लिहाज से यहाँ पर बिल्डिंग्स नहीं बनी हुई है और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इस लिहाज से नहीं किया गया था, भूकंप की तैयारी नहीं थी और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हुआ है।